बहलिया के जान हासे गए लो तो चिरई दिया नहीं हर नगरिया में डाल हासे गए लो तो चिरई धन दौलत बाटे बहलिया के दाना लालच के बस में चलो तो खाना बिगड़ल लोभ से दुनिया में चाल हासे गए लो तो चिरई जाल में फंस के बहुत चहलो बल बुद्धि से अपने काम तू कैलो दुख पवलो सपनवा के माल हासे गए लो तो चिरई कूदलो छड़लो तो आयलो न बाहर पूजलो वही में ईट हो पाथर रह के झूठ बजवलो तो गाल क्या बजाया बेकार की तो रह के झूठ बजवलो तो गाल फांसे गए लो तो चिरई लेहलो न संतन का नाम कटारी तो जीवन देता दिहलो फंस के हो सारी पकड़ गए लो कसैया के थाल हासे गए लो तो चिरई जय गुरबंद बिकलो दुकनिया
बहलिया के जाल फांसे गए लो तो चिरई। साहेब सबका तो नईखे देखलू बहेलिया के जाल फंसी गईलू तू चिरई। ये आवाज साफ सुनाई दे रहा है कि मोटा है घाय घाय? हाँ सही है। अजीब घटना है हम लोगों की जिंदगी का। हम लोगों ने बहेलिया के जाल को आज तक देख नहीं पाया। और तबीयत खराब है इसलिए चारों से बुखार है और कार्यक्रम डेली है, रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हम तो आराम तो कर सकते हैं, कोई क्या क्या करेगा, आराम से उड़ करके सोएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे कष्ट मिले और आपको ज्यादा सुख मिले, शांति मिले, तो जैसे भजन सुन करके कितने लोगों को कुछ तो तसल्ली मिली, कुछ तो शांति मिला, कुछ तो अच्छा लगा। तो केवल मुझे ही कष्ट रहे और आपको शांति मिले तो इससे अच्छा क्या है। इसलिए बैठते नहीं बन रहा है, कार्यक्रम डेली है। फिर भी आप लोगों की सेवा हो रही है गुरु महाराज की दया से। वैसे भी बुखार आ जाता है तो लोगों का ओठ सूखने लग जाता है, चेहरा जो है क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। उठ ही नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ सब करना पड़ रहा है। तो सुना हम लोगों ने भजन कि नईखे देखलू बहेलिया के जाल फांसे गए लो तो चिरई। तो बहेलिया के जाल को हम लोगों ने आज तक देख नहीं पाया, इसलिए हम सब फंसे हुए हैं, इससे निकल नहीं पाया। तो जाल तो तमाम साधु महात्माओं के मुख से वेद पुराण में लिखा हुआ है, पन्ना में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि काल का जाल, काल का जाल। पर काल का जाल जाल होगा तो धागा भी होगा, यही बात। बिना धागे का जाल हो नहीं सकता। तो जाल के विषय में तो सभी लोग कहते हैं, पर वो जाल में धागा क्या है, यही तो गड़बड़ हो गया। अब तो कोई मर्मज्ञ होगा, तत्वज्ञ होगा, जानकार होगा, तभी तो बतलाएगा कि हाँ उस जाल में धागा भी है। और धागा बड़ा मजबूत होता है, देखने को तो बड़ा पतला है लेकिन बहुत मजबूत होता है। आप लोग देखते होंगे कोई कच्चा धागा होगा,
जिसको आप लोग तुरंत तोड़ते होंगे तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन उससे भी कहीं पतला काश मजबूत वाला धागा मिल जाए तो अंगुली का चमड़ा जो है क्या हो जाएगा, कितना मजबूत धागा है, बड़ा पतला। ऐसे ही जो काल का जाल है उसमें धागा बहुत बारीक बारीक है, अनेक धागा है, लेकिन सब बड़ा बरियार है, बहुत मजबूत है। उस धागे को हम लोगों ने छोड़ नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया। लेकिन एक बात तय है कि अगर उस धागे को काटने के लिए क्या मिल जाए तो बड़े आराम से कट जाएगा ना। ताकत लगानी पड़ेगी? नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हाथ से तोड़ना चाहोगे तब? यही तो राज जानना है आज। हाला है अस्वस्थ पर दिक्कत हो रही है, लेकिन कोशिश रहेगी हमारा आपको सुना दे। तो नहीं खे देखलू पहली आके जा, कहाँ से गए रो तो चिरई। तो धागा बड़ा देखने में कमजोर है पर तोड़ने में बहुत मजबूत है। तो जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है हम लोग, अनजान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।